एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज जानवी एंड आई एम इन 11th स्टैंडर्ड एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं एक वीडियो प्रोवाइड करना चाहती हूँ जिस एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन बॉटनी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाना चाहती हूँ। हालांकि मैंने इसकी वीडियो पहले बना ली थी, बट वो वीडियो किसी तरीके से मेरे गैलरी से डिलीट हो गई है, तो अब मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। पर कोई बात नहीं, हमारा जोश मीटर कितना है, जोश लेवल हमारा उतना ही होना चाहिए जितना पहले था, और अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा तक मैंने पढ़ा दिया है इसको, फिर भी चलो दोबारा पढ़ा देती हूँ। आगे भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बोले, सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। पीडीएफ आपको नेक्स्ट पर आपको मिल जाएगी, मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको मैं एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी मम्मी आपको क्या करे, बोले कि बेटा एक काम करो, ये सारे अपने भाई बहन की तू बुक्स ले ले, तेरी बुक्स ले ले, और इसको तू रख दे, अरेंज कर दे अच्छे तरीके से। लेकिन आप क्या करोगे, आपको थोड़ा लेजीनेस फील होगा, आप क्या करोगे, उसको ऐसे ही रख दोगे। ठीक है, आपने उसको ऐसे ही रख दिया, तो बाद में जब आपको चाहिए, आपकी मम्मी बोले कि बेटा चलो काम कर ले, बैठ के बायोलॉजी का काम कर ले, तो तुम क्या करोगे, बायोलॉजी की बुक को ढूंढोगे। लेकिन जब तुम उस बुक को ढूंढने जाओगे तो क्या तुम्हें वो बुक मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या होगा, ऊपर से कंफ्यूज हो जाओगे, इरिटेशन होगी, बहुत मतलब सही नहीं होगा ये सब। तो इससे बचने के लिए ऐसे ही हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं। जैसे हमने बुक को अरेंज किया अच्छे से, 6 की बुक अलग, 7 की, 8 की, 9 की, अपने बहन भाई की अलग बुक है, अपनी अलग बुक है, कोई सी भी बुक चाहिए, स्टोरीज की बुक चाहिए तो एकदम निकालो। ठीक है, ऐसे ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अगर हम क्या करें, हम सारे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम एकदम बुक्स में डाल दे बिना किसी अरेंजमेंट किए, तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जो उसको स्टडी करते यानी हम जैसे स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जिससे हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर बनाए गए हमारे लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आगे बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर आएंगे, चाहे फिर वो सेल हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, कुछ भी हो, लेकिन उसमें ये चैप्टर सबसे बेसिक है और सबसे जरूरी भी है। तो हमें इस चैप्टर के लिए अच्छे से सब कुछ करना होगा। ठीक है, अच्छे से समझना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं बताएगा। आगे जाके 12th में जाके जो बच्चा अपनी 11th खराब कर देगा ना, वो 12th में कुछ नहीं कर पाएगा, सच बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारे प्रशांत भैया दिगराज सर भी बोलते हैं और शोभित निर्वाण भी बोलते हैं, हमारे पीडब्ल्यू के सभी बेस्ट टीचर भी बोलते हैं ऐसा, नेक्स्ट पेपर के टीचर्स भी बोलते हैं कि हमें 11th बर्बाद नहीं करनी, और मैं भी आपको बोल रही हूँ अच्छे से पढ़ना है बस। ठीक है, 11th में क्या करना है, सिर्फ वीडियोस लेक्चर देखना है, वन शॉट लेक्चर देखना है, नोट्स रिवाइज करना है, डीपीपीज करनी है, बस और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया भी क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और क्यों किया जाता है ऐसा। लेकिन अब इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। Biological classification is defined as the process of grouping organisms according to certain similarities। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है वो डिफाइंड की जाती है उस प्रोसेस और ऑफ ग्रुपिंग, किसी को ग्रुप में बांटना, उस प्रोसेस को, ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में बांटते हैं उस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब ये किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देखे कि वो हाँ इसके जैसा दिख रहा है तो इसको इसमें डाल देते हैं, उसके अंदर ये है तो इसको इसमें डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आया सब कुछ? दोबारा पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलैरिटीज। ठीक है, अब क्या है, अब हम बात करेंगे हमारे महानायक विज्ञान के, साइंस के सबसे महानायक, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी और जियोलॉजी बोला जाता है, जिसका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है बच्चों? एरिस्टोटल। ठीक है, ये एक सबसे बड़े साइंटिस्ट है हमारे। मेरा एक रूल है क्लास में, सब कुछ चीख चीख के पढ़ना है। जब तक हमारे जो पड़ोसी है वो पुलिस वाले नहीं बुला देते, हमको चीख चीख के ही पढ़ना है। ठीक है, चीख चीख के पढ़ोगे तभी लर्न होगा। मेरा जोश मीटर आप जैसा देखो, आपको भी अपना जोश मीटर इतना ही रखना है। ठीक है, तो हमारे जो एरिस्टोटल साहब जी थे वो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी बोला जाता है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है और द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिक टू यूज मोरोलॉजिकल करेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, ये बहुत छोटी छोटी लाइनें आप उतार सकते हो। ठीक है, वैसे तो मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको अवेलेबल भी करवा दूंगी, नेक्स्ट ऐप पे पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी।
लेकिन फिर भी अगर आपको उतारनी है ये कम वर्ड्स में जो कि मैंने डेफिनेशन दी हुई है तो आप कर सकते हैं, एग्जाम में जरूरी काम आएंगे, या शॉर्ट नोट भी कह सकते हैं आप इनको। तो फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है इनको। ये अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया है इन्होंने साइंटिफिक बेसिक पे टू यूज मोरोफोजिकल कैरेक्टर। मोरोफोजिकल क्या, तो ऊपर से देख रहा है कि कौन कैसा है, ठीक है, कौन कैसा, जैसे आपके कोई बंदा आ गया, ठीक है, तो हाँ भाई ऐसा ही, इसकी हाइट इतनी है, इसके इतने ग्राम का, ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि इसके सेल के अंदर क्या है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, तो उनको ऐसी ही उसमें उनकी सिमिलैरिटीज देख के उनको रख दिया जाता है, ग्रुपिंग कर दिया जाता है, ठीक है। मोरोफोजिकल कैरेक्टर से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अब इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया, एक है प्लांट्स और एक है एनिमल। क्या किया, दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया, एक है प्लांट और एक है एनिमल। प्लांट को उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका है ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स, ठीक है। इन्होंने ट्रीज किया, शर्ब्स किया और हर्ब्स के तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। ऐसे इन्होंने एनिमल में क्या किया, इन्होंने एनिमल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला है विद रेड ब्लड, ठीक है, जिन एनिमल में रेड ब्लड पाया जाता है हम जैसे, ठीक है, और जो एनिमल्स हैं वो, ठीक है, जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है चाहे वो कोई भी हो, उनको उन्होंने एक तरफ रख दिया। और जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है, जैसे आप बोल सकते हो जेलीफिश, ठीक है, आप बोल सकते हो जेलीफिश, आप लोग बोल सकते हो। और विदाउट ब्लड में अब जेलीफिश इंसेक्ट्स होते हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनके अंदर नहीं पाया जाता ब्लड, ठीक है, तो उन्होंने इसमें अलग रख दिया और इसको अलग रख दिया, रेड ब्लड को अलग रख दिया और विदाउट रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म को इन्होंने अलग रख दिया। उसके बाद हमारे जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबने आके अपना हाथ लगाया। अब उसके बाद हमारे जो प्यारे से साइंटिस्ट हैं जिनको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड में, कैरलस लिनियस, सबसे प्यारे साइंटिस्ट यही हैं गाइस, मेरे को तो सबसे अच्छे यही लगे। आगे देखते हैं कौन कौन कैसा कैसा आता है। जो उन्होंने क्या किया, फिर कैरलस लिनियस आए, उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ बांट देता हूँ, ठीक है। उन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, उन्होंने सोचा कि बच्चे पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जो कि बच्चे ही समझ सकते हैं। कैरलस लिनियस ने क्या किया, जैसे इन्होंने प्लांट और एनिमल्स में किया, इन्होंने एनिमेलिया और प्लाटेनिया में कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वही चीज है, एनिमल सेल को उन्होंने एनिमेलिया नाम दे दिया और प्लाटेनिया सेल को उन्होंने प्लाटेनिया दे दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होती है, जिनकी कोशिकाएं के अंदर सेल वॉल होती है, उसे हम प्लांट में रखेंगे, प्लाटेनिया में। लेकिन जिनके पास सेल वॉल नहीं होती उनको हम लिखेंगे एनिमेलिया में। हो गया ना थोड़ी दिक्कत, ठीक है। कुछ तो प्लांट्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है, वो एनिमल में भी चले जाएंगे। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं, सेल वॉल है तो वो प्लाटेनिया में चले जाएंगे। और एनिमल्स में नहीं होती सेल वॉल, ये एक बात पक्की कर लो, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। आज मैंने पहले ही उतार लिया इसलिए फोन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही। गला खराब हो गया गाइस। अब क्या किया इन्होंने, he classified organisms in the animal kingdom which is called animalia, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद and in the plant kingdom which is called platania, ठीक है, मैंने दो पार्ट्स में दिखा दिया, एनिमेलिया, प्लाटेनिया। इसको जोर जोर से पढ़ना, याद रखना इन पॉइंट्स को। लीनियर सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इरियोटिक एंड पीरियोडिक। इरियोटिक पीरियोडिक के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा बेसिक दिया था। अब वो वीडियो मैंने क्यों दी आपको, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें क्या किया मैंने आपको बोर्ड में नहीं पढ़ाया, सिर्फ बैठ के सिर्फ आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, जो बच्चे क्लास 10th में हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, एकदम इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं क्लास 11 में, उन स्टूडेंट के लिए मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ बेसिक चीजें बताई है ऊपर बैठ के छत पे, ठीक है। और वो बैठी मैं उसमें बैठी हूँ वीडियो में, और अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप उसको देख सको तो। अगर आपको पता है पीरियोडिक इरियोटिक किसे कहते हैं तो वो अलग बात है। पीरियोडिक इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैरलस लिनियस ने जब डिवाइड किया इनको, क्लासिफिकेशन किया इनका, तो इन्होंने ना तो पीरियोडिक और इरियोटिक सेल देखा, ना इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर देखा, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी जिनमें एक सेल पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर यानी जिसमें काफी सारे सेल पाए जाते हैं, और ना ही इन्होंने देखा कि फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। जो खुद खाना बनाते हैं दूसरों से खाना लेते हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखा, बस इन्होंने डिवाइड कर दिया
इनमें एक ही पॉइंट दिया कि जिनमें सेल वॉल है वो प्लैटिनम में आ जाएंगे, जिनमें सेल वॉल नहीं है वो एल्यूमिनियम में आ जाएंगे, बस। और इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद लिनियस प्लेस पीरियोडिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक बैक्टीरिया में डाला ब्लू ग्रीन एल्गी को, एंड अदर ग्रुप्स अंडर एरियोटिक, और ग्रुप इन्होंने क्या किया, एरियोटिक्स में डाल दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, टू किंगडम सिस्टम इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑन ग्रुप, सॉरी ऑन ग्रुप आई है, थोड़ा जगह कम थी तो इसलिए नहीं दिख रहा। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, क्लाइमोडोमोनास हो गया, स्पाइरोगार हो गया, इसके बारे में बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो डिफरेंशिएट नहीं था, फिर चाहे वो हेटेरोट्रॉफिक हो हमारे जैसे जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हो, या फिर वो ऑटोट्रॉफिक हो, ठीक है। माइक को ज्यादा नीचे चला गया। फिर चाहे वो हेटेरोट्रॉफिक हो या वो ऑटोट्रॉफिक हो, इन्होंने नहीं देखा कि वो कौन से, कि वो किस पे कैसे खाना बनाते हैं, कुछ नहीं देखा, सिर्फ सेल वॉल का इन्होंने अभी तक पॉइंट दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, सेल वॉल इन फंगस इज मेड अप चिटिन, इसे चिटिन भी बोल सकते हैं, इसको काइटिन वाइल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसको प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सेल वॉल है फंगस में वो है चिटिन से, अब ग्रीन प्लांट में है सेलुलोसिक सेल वॉल से। अब ये लर्न करना है, 2 पॉइंट हैशटैग डाल देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंट को जरूर से लर्न करना है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे दूसरे आए, पहले इसको उतार लो, इतना मैं पानी पी लेती हूँ। इसके बाद क्या हुआ, हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। अब इन्होंने आगे अपने क्लासिफिकेशन के कुछ और ऐड किया, हम जैसे बच्चों का इन्होंने खून पिया, ठीक है, ताकि बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाए, चैप्टर समझ में ना आए। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि क्लास 11 तो है, क्लास 11 तो आसान है, कर लेंगे, जो बच्चे ये सोचते हैं उनका उन्होंने खून पिया है, इन साइंटिस्ट ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया इन्होंने। अब देखो इन्होंने क्या किया, जिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, किसी भी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये तो बात है, सबको पता है, किसी भी एनिमल में नहीं पाई जाती, लेकिन जिन प्लांट में सेल वॉल नहीं है वो एनिमल में डाल दिए। अब प्लांट भी एनिमल में डालेंगे, अब इतना तो हमारे अंदर है कि कौन सा प्लांट है कौन सा एनिमल है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, एक उसमें डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे क्या था, आगे हमारे जो कि है आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर थे, ये भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इन 1969 में किया था इन्होंने, प्रपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा। अब इन्होंने कौन कौन से किए मैं आपको दिखाती हूं। पहले का नाम है मोनेरा, ठीक है। दूसरे का नाम है गाइस फंगस, सॉरी प्रोटिस्टा, फंगस भी है, प्रोटिस्टा को पहले ही लिख लेते हैं, चलो। तीसरे किंगडम का इन्होंने नाम रखा फंगस। फंगस तो सबने देखी होगी, सबको पता है फंगस के बारे में, जो लग जाती है खाने की चीजों में से कई जगह होती है फंगस। इसके बारे में हर चीज के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर उन्होंने किया प्लाटेनिया, प्लाटिया भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करो लेकिन लास्ट में एक ही लिख के तो आना ही है, ठीक है। और फिफ्थ इन्होंने किया एनिमेलिया,
कोई बात नहीं, चलो। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगस, चौथा है प्लाटेया और पांचवा है एनिमिलिया। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है पर कर लेना, पीडीएफ आपको मिली जाएगी। इसके बाद एक वादा करना है मेरे से, सीधा आपको जाके पीडीएफ डाउनलोड करनी है सिर्फ इसकी। फिर उन्होंने क्या किया, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। अब इन्होंने क्या देख के ये किंगडम क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, क्या देख के इन्होंने क्लासिफिकेशन किया? सबसे पहले है सेल स्ट्रक्चर, कि इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा इन्होंने क्या 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 कहा, किसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार बना लेना इनके ऊपर, एग्जाम में, सेट एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मैं सबसे पहले ये वाले द लिविंग वर्ल्ड वगैरह ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि सेट एग्जाम में बच्चों को दिक्कत ना आए, क्योंकि वैसे ज्यादातर नीट एस्पिरेंट जो होते हैं वो ज्यादातर सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हाई वेटेज चैप्टर करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले लो वेटेज चैप्टर करेंगे ताकि हमारा जो सारा वो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा मैंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके बारे में हम सबके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा कि किनका कैसा रिप्रोडक्शन है। फिर उन्होंने क्या देखा, पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप, कि किसी का पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, तब जाके इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफाई किया। ठीक है, पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप्स। क्या किया इन्होंने, क्या देख के इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, पॉलीजेनिक रिलेशनशिप, ये सब देख के इन्होंने क्लासिफाइड किया आरएच व्हिटेकर ने 1969 में इन्होंने क्लासिफाइड किया। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। इन्होंने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैं आपको थोड़ा वो लगा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो पीडीएफ में सीधा कुछ खुद प्रशांत भैया ने दिखा रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, ये आपके एनसीईआरटी में जरूर रीड कर लेना इसको। एक मिनट, ये बार बार नीचे जा रहा है गाइस। अब ठीक है, ठीक है, उतार लिया आपने। अब हम करेंगे टेबल के बारे में। 2.1 आहिता की कुछ टेबल दी गई है। एक वीडियो बनाने में इतनी दिक्कत आती है, इतने दिन लगते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई जिसमें इन्होंने सबसे पहले सेल टाइप देखा, फिर इन्होंने क्या देखा कि सेल वॉल कैसी है, फिर इन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा कि किसी का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, फिर इन्होंने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर इन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपकी मैं टेबल करवा रही हूं, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, पहले बता दिया मैंने। सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस और प्लाटेनिया और एल्मेनिया, इन्होंने पांचों में इसको लिख दिया
सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 5 कॉलम बना लेते हैं, 2 3 4 5, 5 कॉलम हमारी बन गई। सबसे पहले यहाँ पे मोनेरा, फिर मैंने प्रोटिस्टा किया, फिर इन्होंने क्या किया, फंगस, और फिर उन्हें प्लाटेनिया के बारे में क्या, हाय शुक्र है लाइट आ गई, और फिर उन्होंने एनिमिलिया के बारे में किया। ठीक है, 5 किंगडम में इन्होंने किया। अब मोनेरा में सेल टाइप कैसा है, प्रोयोटिक है। मैं आधा लिख दूं, मोनेरा में सेल टाइप कैसा है, प्रोयोटिक है। और बाकी सब में कैसा है, प्रोटिस्टा में कैसा है, एरियोटिक है। फंगस में भी एरियोटिक है, प्लाटेनिया में भी एरियोटिक है, एनिमिलिया में भी एरियोटिक है। और उसके बाद सेल वॉल कैसी है किसकी, नॉन सेल्यूलर। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है प्रेजेंट इन सम, जो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो कुछ में ही प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन सम, ठीक है। और जो फंगस है, फंगस में जो प्रेजेंट है, और प्लाटेनिया में भी प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम में एब्सेंट है। सेल वॉल एल्यूमिनियम में एब्सेंट है, तो सबको पता है। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किसमें है, मोनेरा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मोनेरा में एब्सेंट है। ठीक है, और प्रोटिस्टा में वो है प्रेजेंट, और फंजाई में भी प्रेजेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ मोनेरा थोड़ा सा अगर लर्न कर लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसको थोड़ा लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11 सेट एग्जाम। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोटॉपिक है, नाउ वी रीड अबाउट किंगडम मोनेरा। अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। बार बार माइक खराब हो जाता है, सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, एंड आगे से नहीं होगा ऐसा, थोड़ा मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है। अब किंगडम मोनेरा क्या है, बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा। ये एक सोल मेम्ब्रेन है किंगडम मोनेरा का। दे कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीमली हार्श एनवायरनमेंट लाइक डीप ओकेजन, स्नोज, डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। जो बैक्टीरिया है वो कहीं भी आ जाते हैं, हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में, चाहे वो बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, ओकेन्स हो, स्नो हो, ठीक है, सब में आ जाते हैं। और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब बैक्टीरिया के बारे में हम जाने थोड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया is very simple but very complex in behavior. मेरे डॉग बहुत परेशान करते हैं, मेरे को बहुत भौंकते हैं, बात करते हैं। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है वेरी सिंपल है, हर जगह मौजूद होते हैं, हर से हर जगह में मौजूद होते हैं, चाहे वो बर्फ हो, स्प्रिंग हो, हर जगह तो होते हैं, एनवायरमेंट
कहने का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, वेरी सिंपल बट कॉम्प्लेक्स। अब ऐसे, अब दोस्त के बारे में बताऊं। जो दोस्त है हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, हमें हर जगह साथ चलने को बोलते हैं कि हमें यहाँ भी जाना है, हमें वहां भी जाना है। ठीक है, हमें उसको छोड़ भी नहीं सकते, अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, उनको थोड़ा डर लगा रहता है कि कहीं वो थोड़ी दिक्कत ना कर दे। सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, वो थोड़ी दिक्कत ना कर दे, लेकिन क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये बिहेवियर में। बैक्टीरिया खराब हो गया आई थिंक, नहीं हुआ। ठीक है, जब दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब बैक्टीरिया कैसे से हो सकते हैं, मैं आपको टाइप ऑफ बैक्टीरिया बताती हूँ कैसे होते हैं। सॉरी, बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेप। अब शेप में बैक्टीरिया 4 है, 4 शेप्स हैं। एक होता है कोकस, ऐसा गोल वाला। ठीक है, एक होता है स्पायरला, जिसको ऐसे से बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है वर्बियो, जिसको जैसे ऐसे हो गया। ठीक है, बना के दिखा रही हूं मैं आपको। एक होता है बेसिलस, दुख होता है लोगों को, पढ़ पढ़ के दुख होता है। कर लो भाई, कर लो। बेसिलस कैसे, कैप्सूल टाइप के होते हैं। सॉरी, देखो सॉरी बोलने की आदत है लोगों को, कैप्सूल ही नहीं बन रहा, कुछ ज्यादा गंदे हैं क्या हम? ठीक है, बैसिलस। ठीक है, बैसिलस होते हैं कैप्सूल टाइप के। अब क्या है, स्पेरिकल कोकल, रेड शेप्ड बैसिलस, कोमा शेप्ड वर्बियो। वर्बियो क्या होता है, कोमा शेप्ड में होते हैं ऐसे करके। बन नहीं रहा यार। वर्बियो इस टाइप में होते हैं। और स्पाइरल सिंगुलम, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिलस। ठीक है, ये कुछ शेप है, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मैंने आपको बता दिया। ऑल मोनेराज आर पेरियोटिक्स। जो ऑल मोनेराज होते हैं, ये क्या होते हैं, मोनेरा इज पेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सॉरी। डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता इनके पास, न्यूक्लियस। मोनेरा के पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दे कैन बी ऑटोटॉप्स, हेटरोटॉप्स, मोर एवर एज पैरासिटिड। ठीक है, ये क्या है, ऑटोटॉप्स। ये ऑटोटॉप्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया तो एक ही टाइप का हो सकता है, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, तो अलग अलग टाइप के भी होते हैं। ऑटोटॉप्स जो खुद खाना बनाते हैं, हेटरोटॉप्स होते हैं जो दूसरे पे निर्भर करते हैं और खाने में, और पैरासिटिड्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी पे जाके खाते हैं। कुछ डेड भी होते हैं, कुछ डेसिलिन्स जो दूसरों की बॉडी पे जाके खाना खाते हैं। ठीक है, डेड जो मर जाते हैं। ठीक है, अब कोई मर जाते तो ऐसा थोड़ी ना, आप जैसे कोई मर जाता है तो आप उसको मिट्टी में दबा देते हो। अगर आप उनको खोल कर देखोगे बाद में 2-3-4 महीने बाद में क्या होगा, आपको सिर्फ हरिया हरिया दिखेंगे, गायब हो जाएगा। एक टाइम तो सब गायब हो जाता है। कौन खाता है उनको खाते हैं बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है, किंगडम मोनेरा में सेल वॉल इज प्रेजेंट। किंगडम मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोटॉप्स। जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोटॉप्स ही होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। जो है ज्यादातर डिपेंड होते हैं डेड ऑर्गेनिक पे, जो मर जाते हैं डेड ऑर्गेनिक पे डिपेंड होते हैं मैटर फॉर फूड के लिए। अब हम पढ़ेंगे आर्किबैक्टीरिया के बारे में। हेलो 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 एवरीबॉडी,
कैसे आप सभी लोग? पिछले वीडियो में आपने देखा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को हो ही गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, कि आप मुझे अच्छी तरीके से जान चुके हैं। फिर भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है जानवी, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और अपने एक्सपीरियंस से मैं एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगी आपको जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। हमने बैक्टीरिया के प्रकार कर लिए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के शेप्स कर लिए, हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा, हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया। आई होप आप लोग इन सब चीजों को रिवाइज करके आए होंगे। अब हम करेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्कीबैक्टीरिया का, सॉरी चैप्टर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और सबसे पहले एक बात मैं अपनी लेक्चर में बता देना चाहती हूँ, कि वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर को करेंगे चीख के रिवाइज, ठीक है। जब तक पड़ोस वाली आंटी पुलिस न बुला ले, आपको रुकना नहीं है। और इस चैप्टर में आपको करते जाना है, बोलते जाना है, बोल के जो चीज करोगे वो जल्दी होगी। बहुत गर्मी हो रही है और मेरे पास इतने ज्यादा जो कि है गैजेट्स है भी नहीं कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकूं, पर फिर भी मैं आपके लिए जोर से बोलूंगी ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। बीच में कोई स्किप नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, ओनली कंसिस्टेंसी से हम पढ़ाई करते जाएंगे। आर्कीबैक्टीरिया में हमने शुरू किया था और आज हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या होता है, एक मिनट, जिसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हर जगह मौजूद पाया जाता है, हर से हर हैबिटेट जगह पे मौजूद पाया जाता है, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, कुछ भी हो, ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब कुछ ऐसे जैसे जहां जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, फिर भी हर जगह पाए जाते हैं। गर्म से गर्म, ठंडी से ठंडी, हर जगह, मार्शी एरियाज, हॉट स्प्रिंग, साल्टी एरियाज, हर जगह, ठीक है। अब इनके बड़े बड़े नाम भी है। दुख होता है बच्चों को लर्न करने के लिए, बहुत दुख होता है गाइस, बहुत ज्यादा दुख है, बच्चों को बहुत ज्यादा दुख है, मुझे भी बहुत ज्यादा दुख है। मेरे को लर्न करना पड़ता है इतना सारा, आपके लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए मेरे को कितना कुछ माथा फोड़ना पड़ता है कहीं से कहीं। मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, दुख मनाएंगे साथ में, रोएंगे बैठ के, ठीक है, और सीखेंगे भी साथ के साथ। रोना से काम नहीं चलेगा, अरे बबुआ, रोने से काम नहीं चलेगा जब तक आप इस चीज को सीखोगे नहीं। तो बड़े बड़े जो वर्ड है आपको मिलके फोड़ेंगे, अच्छे से फोड़ेंगे, नीट एग्जाम क्रैक करके आएंगे, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया मैंने आपको बता दें क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। दिस, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेरी राइटिंग को थोड़ा करें इग्नोर, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करती हूँ और मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी भी नहीं है शुरू से, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। तो डॉक्टर की राइटिंग गंदी होती है और मुझे अपनी राइटिंग में बहुत ही गर्व है कि मेरी राइटिंग गंदी है। They live in some of the most harsh habitats ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं, ये मोस्ट हैबिटेट जगह पे रहते हैं बैक्टीरिया, बिकॉज दे आर लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटेट। ऐसी सी जगह पे रहते हैं जहां पे कोई रह भी नहीं सकता, चाहे वो ज्यादा ठंडी जगह हो या फिर ज्यादा गर्म जगह हो, बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। मेरे हाथ में भी मौजूद है, हर जगह इस फोन पे भी मौजूद है, इस कैमरे में भी मौजूद है, हर जगह बैक्टीरिया मौजूद है। तो हमें करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, हर जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। अब इसके 3 टाइप है, ठीक है। सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं इस लाइन को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। उसके बाद हम इनके एरियाज जानेंगे कि कहां कहां पाए जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाए जाते हैं हमारे साल्टी एरियाज में, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। ठीक है, जिसको हम बड़े अक्षरों में बोलते हैं हेलोफिल्स, हेलोफाइल्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम। सीखने पड़ेंगे हमें, बड़े बड़े वर्ड हमें सीखने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ बनेगा। ठीक है,
हेलो फील्स, मेरे से खुद लर्न नहीं होते, आपको क्या लर्न कराऊंगी। ठीक है। और सेकंड कहां पाए जाते हैं ये? हॉट स्प्रिंग में, गर्म जगहों पर। थोड़ी जल्दी जल्दी लिख रही हूं लेकिन थोड़ा अच्छे से कर देना। अब इसका और दुख है क्योंकि इसका और बड़ा वर्ड है। ठीक है। थर्मोनो एसिडिक, थर्मोनो एसिडोफाइल्स बोलते हैं इसको। ठीक है। थोड़ा अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा पर ये जो वर्ड है वो अच्छे से लर्न आ जाएंगे आपको। उसके बाद मैथोनजेंस, थर्ड जगह है। एक तो साल्टी एरियाज हो गया, एक हॉट स्प्रिंग हो गया, उसके बाद है मार्शी एरियाज पाए जाते हैं यहां पे। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? मेथानोजेंस। ठीक है। ज्यादातर बायोलॉजी के वर्ड्स जो होते हैं वो आपको लैटिन वर्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लैटिन, समझ रहे हो ना? जो लैटिन वर्ड्स होते हैं ये बड़े बड़े वर्ड होते हैं, थोड़े समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, लेकिन हमें सीखने हैं इनको। अब उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। सेल वॉल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया। जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग है अदर बैक्टीरिया से। आर्की, जो आर्की बैक्टीरिया है ना, जो ये वाले आर्की बैक्टीरिया है, इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग है अलग बैक्टीरिया से। ठीक है। मैथोजेंस एड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल। अब जो ये मैथोजेंस है ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं, ये गट्स में पाए जाते हैं, बुफेलो एंड काउस के, गाय और भैंस के ये गट्स में पाए जाते हैं, जिससे ये बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे मीथेन गैस भी बोला जाता है। ठीक है। एक्सक्रीमेंट आर प्रेजेंट इन इंटरेस्टिंग इन सर्वाइवल रियोन्स इंक्लूडिंग काउ एंड बुफेलो। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये गट्स में पाए जाते हैं, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं, पीडीएफ बता दी आपको कहां मिलेगी। एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट किसके बारे में जानेंगे? यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, यू बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे। इसको थोड़ा मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। ये सब आर्की बैक्टीरिया के पार्ट्स हैं और मैंने जो आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी यू बैक्टीरिया किसे बोलते हैं। यू बैक्टीरिया कल ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है। दिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हैविंग स्ट्रिक्ट सेल वॉल एंड मूवेबल फिल्म। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी। लिखना छोड़ दीजिए भाया, पीडीएफ मिल जाएगी बाद में लिखने का, पहले समझना है चैप्टर। पहले ये चैप्टर आपको समझना है फिर जाके लिखना है। मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर टीचर लिखने से ज्यादा बिलीव करता है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं आपको अपनी पीडीएफ बना के दूंगी, अपनी अलग अलग चीजें दूंगी कि मेरा ये करो वो करो। बेस्ट टीचर भरे पड़े हैं पूरे यूट्यूब पे। नेक्स्ट पेपर जिसका मैं यूज करती हूँ PW। ठीक है, इतने बेस्ट टीचर भरे पड़े हैं, मेरे को आने की जरूरत नहीं थी पर फिर भी मेरे को आना पड़ा, क्योंकि मेरे को यह था कि कुछ पीडीएफ ऐसी तो समझ में नहीं आती कि क्यों ना मैं थोड़ी सी मदद कर दूं, मेरी भी मदद हो जाएगी, आपकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आई हूँ। बाकी दे आर करेक्टेड बाय स्टिफ सेल वॉल। अब जिसका जो यू बैक्टीरिया है इनकी एक स्टिफ सेल वॉल होती है। ठीक है, एंड एक मूवेबल प्लेज्म। ठीक है, प्लेज्लम जिसे बोला जाता है। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारा कुछ भी मन किया हम कर लेते हैं। मेरा मन मूवमेंट होने का कर रहा, मैं इधर उधर घूम रही हूँ, मैं फिर रही हूँ। ठीक है, मैं हाथ हिला रही हूँ, मूव कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा मन मूव कर रहा है। अगर आप ऐसे ही पड़ गए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनके क्या हुआ, हमारे पास क्या होता है, हम जब मूव करते हैं तो मन किया तो किसी को मार दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए पर फिर भी कर देते हैं कभी कभी। लेकिन ये कहते बेचारे किस्मत के मारे इनके पास कुछ नहीं होता मूव करने के लिए, तो इनके पास फ्लैजेलम होता है जिसे मूव करते हैं। ठीक है,
द क्राइटेरिया आल्सो रिफर टू, सॉरी, अब हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया पार्ट है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? आल्सो रिफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, अब ये जो बैक्टीरिया है गाइस, ये बैक्टीरिया रिफर टू बीजीए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी से रिफर्ड करता है। जो यू बैक्टीरिया, इसके पास एक क्या है? स्टिफ वॉल। ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये पॉइंट्स लिख के आगे ना 11th के पेपर में बटा बटा नंबर है, बस भूल जाओ आप, ठीक है। नीट में थोड़ा दिक्कत आएगी। स्टिफ वॉल होता है एंड इसके पास क्या और क्या होता है? मूवेबल फ्लैजेलम, फ्लैजेलम। हमको भी दिक्कत आती है भाया, हमको भी दिक्कत आती है मुश्किल वर्ड लिखने में। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? इसको हमें ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आगे क्या है? आगे दे आर सिमिलर टू प्लांट्स एंड दे कंटेन क्लोरोफिल फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। जो ये जो होते हैं, यू बैक्टीरिया जो होते हैं, ये सिमिलर है प्लांट से क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस को करते ही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पता है ना क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है पता है आपको? आपने 6th में भी पढ़ा है। लाइट से जो खाना बनाते हैं, वो जो सनलाइट होती है उससे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। मेरे को थोड़ा वर्ड बोलने में दिक्कत होती है और इसमें थोड़ी आवाज भी थोड़ी वैसी आती है माइक में, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का नहीं है। They are similar to plants. It's similar to plants to contain chlorophyll. For this reason, they are called photosynthetic autotrophs. ठीक है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, इसी कारण से क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेटिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर प्लेनेंटम्स, यूनिसेलुलर एल्गी दैट ग्रो इनटू क्लोनिज एक्सटेंट इन ए ग्लैटेनियस शेप, ठीक है। और दे ऑप्टन फ्रॉम ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर। जो है ये साइनोबैक्टीरिया पोल्यूटेड वाटर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ये? पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। ये पाए जाते हैं पोल्यूटेड वाटर में, थोड़ा गंदा जो पानी होता है ना उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। Some have special structure known as a heterocytic that help in nitrogen fixation in place. जो कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ साइनोबैक्टीरिया जाने जाते हैं हेटेरोसाइटिक्स, क्योंकि ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नोस्टस एंड एनेबेनिया, ठीक है। नाइट्रोजन नोस्टस और एनेबेनिया ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब मैंने इसकी बनाई हुई है, ठीक है, मैंने पिक्चर बनाई हुई है इसकी। और देखो इसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइटिक और इसको मल्टीजेनेस शेप, ठीक है। इस पिक्चर को याद कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग डाल देते हैं कुकीज, ठीक है। इसको थोड़ा लर्न कर लेना, बहुत ही इजी करी है, ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बाकी मेरी पेंटिंग जरूर अच्छी। मैं आपको पेंटिंग दिखाऊं अपनी, ये देखो दिख रही है, पेंटिंग अच्छी है मेरी, मैंने बना रखी है। मैं अपनी पेंटिंग दिखा दूं तो आप होश उड़ जाओगे, ठीक है। गुण मेरे अंदर सारे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पिक ड्रॉ की थी, एक डायग्राम था ये, इसको थोड़ा कर लेना। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ये सबको पता है, जिसके अंदर हमारे सब्सटेंस आ जाते हैं, ये केमिकल बन जाते हैं, केमिस्ट्री, दैट इज कन्वर्ट्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करता है, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ये जो एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिजम्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एक्सटर्नली कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म ऑफ प्लांट कैन मोर रेडली यूटिलाइज। इसको प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं? इसको प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं,
गर्मी लगी बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको प्लांट क्या कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया, इसको थोड़ा उतार लो पहले, वैसे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको थोड़ा उतार लो। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ गाइस, मेरा भी गला सूख जाता है। चलो अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। आर की बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। ये लाइट मेरी आंखों पे पड़ती है ना, चलो तो कोई गाना गा लेती हूँ। ठीक है, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ही तेरे कदमों के हैं निशान। ये समृद्धि मैम ने गाया था, कितना बढ़िया गाया था ना। तू न जाने आस पास है खुदा, बहुत गंदी आवाज है ना मेरी। तू न जाने आस पास है खुदा। मस्ती भी करेंगे बीच में। पीके भैया से बहुत याद आती है मेरे को, वो अब ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैं किसी कारण से प्रारंभ बैच नहीं ले पाई। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। चलिए बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पीछे आपको बता दिया बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब फिर बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। बैक्टीरिया, ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, जो खुद खाना बनाते हैं। बैक्टीरिया तो बहुत प्रकार के होते हैं यार। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक के दो पार्ट होते हैं, विच इज कॉल्ड कीमोसाइंटिफिक। कीमो, आगे बताऊंगी इनके बारे में, क्या है ये क्या नहीं। इतने बड़े बड़े नाम मैंने बड़ी मुश्किल से सीखे हैं, मैंने खुद बड़ी मुश्किल से सीखे हैं। फोटोसिंथेटिक, ये तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद हमारे जो हेटेरोटॉपिक हैं, थोड़ी जगह नहीं बची इसलिए इधर कर रही हूं। पैरासिटिक, एंड दूसरा है पैरोसिटिक। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो कीमोसिंथेटिक है, अब इसका नाम सुन के कीमो केमिकल यानी केमिकल हो रहा है। ठीक है, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जो केमिकल का काम करता हो, कीमोसिंथेटिक जो केमिकल का काम करता हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? Oxidized virus inorganic substance such as nitrates, nitrites and ammonia and used to release energy for ATP। अब ये ऑक्सीडाइज करता है जिसमें नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया होता है। ठीक है, और रिलीज करता है एटीपी। ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है फॉर एटीपी। ठीक है, और जो फोटोसिंथेटिक होता है ये तो सबको पता ही है, लाइट से काम करता है, जो उसे फोटोसिंथेटिक कहते हैं। ठीक है, पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक जो दूसरों के शरीर पे जाके काम करता हो।
फूड, मैटर फॉर फूड, ठीक है। तो पैरासिटिक जो होते हैं दूसरे के शरीर पे जाके काम करता है, मतलब खाना खाता है दूसरों के शरीर पे जाके, समझ रहे हो ना मतलब। और पैरासिटिक क्या होता है, तो डेड बॉडी के ऊपर खाना खाता हो। डेड बॉडी जैसे कोई मर जाता है तो उसके शरीर कहाँ जाता है, उसके शरीर बैक्टीरिया खा जाते हैं, मतलब वो खाना खा रहे हैं जो दूसरों की डेड बॉडी से खा रहे हैं, तो चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी एनिमल हो, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल करता है रिसाइकिल करने में, लाइक नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। डायग्राम आपने पता कर लिया, इसमें ये सब मैंने आपको बता दिया, कीमोसिंथेटिक का जो नया ऐसा वर्ड था वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम पढ़ते हैं हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। हेटेरोटॉपिक जो होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं खाने के लिए। अब इसका मैं डेली लाइफ पे एक जो कि एग्जांपल दूंगी। बैक्टीरिया में फुल फॉर्म नहीं लिखूं, बैक्टीरिया में ऐसे चलो लिख ही देती हूँ यार, ठीक है। जो हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया आर स्पायरोसिटिक डिकम्पोजर्स, ठीक है। जो मेजॉरिटी होती है वो स्पायरोटॉपिक होती है, बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोज करते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसका हो गया मेकिंग ठीक है, मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क। अब मैं आपको बता दूं जो कर्ड होता है, कर्ड कैसे बनता है, कर्ड मतलब दही, समझ रहे हो ना। जो कर्ड होता है वो कैसे बनता है, किसी को पता है? नहीं पता? क्लास 8 में पढ़ा था हमने। जो दही होती है हमारी वो कैसे होती है, ठीक है। जो हमारी दही है वो एक बैक्टीरिया से बनती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। अब आप दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हो फिर उसको रख देते हो, वो दही कैसे बनते हैं, ये आप प्रोसेस आपको पता है। वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस प्रोसेस में साथ देते हैं कर्ड बनाने, दही बनाने के लिए। समझ में आ गया? मैं बार बार कैपिटल लगाते सूख जाता है, फिर ये चलता नहीं अच्छे से। देखो कैसे चल रहा है, ब्लैक ब्लैक पूरा नहीं आता। अब अगला पॉइंट है इसका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये दही बनाते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो दवाई भी बनाते हैं, शॉकिंग दवाई बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं मैं, ठीक है। अब ये मैंने बताया दिया फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेबियम रूट्स। अब ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, हैशटैग डाल लो, स्टार भी बना लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का सेट के एग्जाम में आएगा। मैं ये वाले चैप्टर इसलिए, वरना आपके नीट में इंपॉर्टेंट चैप्टर वेटेज हाई वेटेज चैप्टर करवाते हैं जैसे सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर भी मैं आपको क्या करवा रही हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा रही हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आपके जो सेट के एग्जाम है वो खराब ना जाए। नाइट्रोजन इन लेग्यूम, कुछ भी बोल सकते हो उनको यार, वर्ड तो लिख के तो आने हैं, कौन सा हमें इनको गा के दिखाना है, ठीक है। अब ये पॉइंट अच्छे से कर लेना, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के हमें क्या क्या रोल करते हैं वो हमारी लाइफ में। अब आगे मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। अब कुछ इंसान होते हैं जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। कुछ दोस्त हमारे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ हमें गलत चीजें सिखाते हैं, कुछ हमें सही चीजें सिखाते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया भी होते हैं जो कुछ गलत भी होते हैं और कुछ सही भी होते हैं। सही क्या होते हैं, जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अब कुछ गलत भी होते हैं। अब मैनी बैक्टीरिया आर पैथोजेंस causing various diseases। अब कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं, ठीक है, कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं।
डिसीज फैलाते हैं, सॉरी, ठीक है। डिसीज बीमारियां ऑफ प्लांट एंड एनिमल ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कैंकर, टिटनेस हो सकता है, टिटनेस भी बैक्टीरिया से ही होता है। टाइफाइड हो सकता है, टाइफाइड भाई 14 दिन का कोर्स चलता है इसका, बहुत बुरा हाल करता है। क्लोरा हो गया, ठीक है। ये कुछ बीमारियों के नाम हैं, इनको थोड़ा देख लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि है रिप्रोडक्शन। क्या है वो? रिप्रोडक्शन। इसको थोड़ा उतार लो पहले, ठीक है। कुछ होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ नहीं, सभी करते हैं, सॉरी। कुछ बैक्टीरिया, उतार लिया होगा आई थिंक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए? माहौल सेट होना चाहिए भाई पूरा। लेकिन इनमें स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में क्या होता है? स्पोर्स होते हैं। ये ढंग से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसको रिप्रोडक्शन कहते तो हैं पर ढंग से नहीं कर पाते। अब जैसे बात हो गई, क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे ने मम्मी से पूछा, मम्मी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? आपकी मम्मी उनको बताएगी नहीं बताएगी, क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। हम क्लास 11 में तो हमें पता है। छोटे से बच्चे को मम्मी ने क्या बोला, बेटा जो तो अभी खिलौना देके आया ना अपने भाई को, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे बैक्टीरिया में होता है, क्या होता है बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में क्या होता है, जो ये रिप्रोडक्शन करते तो है, लेकिन इन्हें बाइनरी रिप्रोडक्शन बोला जाता है। हैशटैग डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही कराती हूं मैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख देती हूं मैं, ज्यादा ही छोटा लिख दिया। बाय बाइनरी यानी क्या होता है, इनको सही माहौल नहीं मिल पाता तो सिर्फ डीएनए देते हैं। स्पोर्स क्या होता है? स्पोर्स में ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, बोलते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। बोलते तो इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। नहीं शर्माती मैं, नहीं शर्माती मैं, ठीक है। पढ़ना है, आगे जाके बहुत पढ़ना है, तो जो शर्माएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छे से कर लो, ठीक है। किसी चीज को क्या होता है, बैक्टीरिया जो कहते हैं बाइनरी फिजन करते हैं, स्पोर्स करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यानी वो डीएनए दे देते हैं। बस कहने का मतलब वो सिर्फ डीएनए दे देते हैं, करीब भी आते हैं, डीएनए भी देते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं पाते जो असली होती है, रियल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो प्रोसेस होता तो है, नाम का कह देते हैं, नाम का, ठीक है। अब इट्स कंडीशन आर अफोर्डेबल, इफ अगर कंडीशन अफोर्डेबल हुई यानी हमारे ख्याल से नहीं हुई, तो दे कैन आल्सो प्रोलिफरेट थ्रू स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि पिक्चर्स जो होती है ना वो सही रहती है हमारे लिए। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये तो इसमें वो है, ये इसमें डीएनए हो गया, उसके बाद ये थोड़ा अलग हुए, ठीक है। उसके बाद ये और अलग हुए, ये भी सेल की तरह होते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 पार्ट्स में हो गए, जिसमें ये डीएनए हो गया
थोड़ा अलग नहीं हो गया? ठीक है, ऐसे होता है, मतलब कुछ अच्छे से नहीं बना, लेकिन देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसा करते हैं ये। अगर कंडीशन अफोर्डेबल होती है, इनके ढंग से नहीं होती, तो दे कैन आल्सो प्रोलिफरेटेड स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स करते हैं, यानी प्रोटेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को। दे आल्सो बी प्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे आल्सो reproduce by a sort, थोड़ा फीका चल रहा है लेकिन कर लेना, of sexual reproduction। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा। अब क्या होता है, जो सेल, जो हमारा 9th क्लास में एक चैप्टर था सेल, उसमें जो टीचर थे वो सबसे पहले क्या पूछते थे, बेटा सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल बता दो क्या है। हम बोलते थे सर माइकोप्लाज्मा। कुछ बच्चे को नहीं पता होता था, कुछ बच्चे बोलते थे सर पता तो नहीं है। तो बैठ जाओ आराम से। अब हम करेंगे किंगडम माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा, मैंने आपको बोला था ना, आपको पूरा कर दिखाऊंगी। मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको बता दिया, बैक्टीरिया की शेप कैसे होती है ये सब बता दिया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। बहुत तामझाम होता है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, एक तो वो क्या है, सिंगल सेल माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें क्या होता है, लेक ऑफ सेल वॉल, यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल वॉल। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, माइक्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी बोला जाता है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक वाइट न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बॉन्ड भी है, खत्म होने वाला है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी जिसे बोला जाता है। और प्रीवियसली कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा का मेम्ब्रेन PLO क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनेलिसिस, ऑर्गेनेलिसिस के बारे में पता है आपको? ये जो बेसिक सेल के बारे में वो हम पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, लाइक सेल देंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो मैं आपको सेल बना के दिखा ही देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दें जो किंगडम मतलब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपने माइकोप्लाज्मा PPLO लिख के आगे, तब भी आपको क्वेश्चन सही जाएगा। कल मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको हमारा ऐसा है कि जिसमें आप PPLO लिख के आगे और आपको माइकोप्लाज्मा लिखना है ऐसा कुछ, तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि प्रीवियसली कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO बोलते हैं इसको। स्मॉलेस्ट सेल है, लेक ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इनके पास सेल वॉल नहीं है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट लेक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, एंड मैं आपको सेल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले इसको रख दो, पहले मैं आपको सेल के बारे में बताती हूँ। ये जो हमारा सेल है, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर देती हूँ मैं। अब ये जो मोटा मोटा है वो हमारा सेल है। ठीक है, सेल के बारे में हमें बना दे। बीच में ये है हमारा DNA, DNA ऐसे रखा हुआ है। ये क्या होता है, क्रोमोसोम में होता है सबसे पहले ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हैं। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे हमारे राइबोसोम हो गए। राइबोसोम हर जगह पाए जाते हैं। उसके बाद हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। ये जो है हमारा, ये जो दीवार है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हम आपको पढ़ाऊंगी भी, लेकिन फिर भी मैं आपको भी पढ़ा देती हूँ ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन।
उसके बाद जो एक दीवार होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक दीवार होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, एक दरवाजा, सेल वॉल। ये हमने नॉर्मल सेल बनाया, ना ही कोई प्लांट सेल है ना एनिमल सेल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, अंदर बहुत कुछ होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे, गोल्जी कण, ये सब कुछ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम होते हैं, और ये बीच में बहुत ऑर्गेनेल्स होते हैं। बीच में डीएनए होता है, वैसे तो डीएनए ऐसे पड़ा होता है, ठीक है, अंदर ऐसे। डीएनए हमारा कैसे होता है, ऐसे 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 हमारा डीएनए होता है। ये पहले एक थ्रेड होती है, धागे, डीएनए को बोलते हैं धागे। पहले तो एक थ्रेड होती है, फिर वो दो हो जाती है। ठीक है, ऐसे जुड़ जुड़ के वो क्या हो जाता है, जब काफी सारे हो जाए तो ऐसे से बन जाता है, फिर इसलिए यहाँ पे ऐसे से हुआ है। हर सेल में ऐसे ही होता है। और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से ही बनते हैं हमारे जो हमारे क्रोमोसोम है, उस डीएनए से ही बनते हैं। ठीक है, डीऑक्सीड ऐसा कुछ डीएनए की फुल फॉर्म है, डीएक्सट्रोइड न्यूक्लियस और एसिड। ठीक है, आपको सेल के बारे में पता लगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। आप एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप इसके बारे में पढ़ोगे, फिर भी मैंने आपको एक बेसिक तरीके से बता दिया ताकि। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होता है, एक सेल में जो मेम्ब्रेन होता है, अगर वो एक मेम्ब्रेन हो उसको एक मेम्ब्रेन बॉन्ड बोल दें। अगर दो मेम्ब्रेन हो, मैं आपको क्या दूं, ठीक है, मान लो एक सेल है, मान लो, फिर भी मान लो गाइस, ये एक सेल है, कुछ है समान इधर, हाँ, ये समृद्धि मैम ने पढ़ाया था। मान लो एक सेल है और हमने क्या किया, इसके ऊपर जो क्या मेम्ब्रेन बॉन्ड डाल दिया, कवर कर दिया इसको मेम्ब्रेन बॉन्ड से, इसको मेम्ब्रेन बॉन्ड से कवर कर दिया। अब क्या हो गया, ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन बॉन्ड है। तो अगर मैंने क्या किया, एक और मेम्ब्रेन बॉन्ड डाल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, बीच में ये है हमारा सेल। ये चीजें से मैं आपको समझा रही हूं, आपके समझ में जरूर आएगा। ऐसे ही हमारे खराब हो गए, ऐसे होता है हमारे सेल में, एक मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो कहा गया, जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल यूरियोटिक है, वेल डिफाइंड, इसके पास न्यूक्लियस भी है खुद का। न्यूक्लियस कहां पे होता है, यहाँ पे, जहां पे मैंने डीएनए बताया था, न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड भी होता है इसके पास। उसके बाद अब एक पॉइंट समझाने के लिए कितना टाइम लग गया गाइस, बट आपको समझ में आना चाहिए, टाइम का कुछ नहीं है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जो इसकी बाउंड्रीज हैं of this kingdom are not well defined। ठीक है, जो इसकी बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर प्लांट एंड एनिमल्स एंड फंगस। ये लिंक है, चाहे वो फिर प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, कुछ भी। अभी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोटिस्टा रिप्रोडक्शन करते हैं। मैंने आपको बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, ऐसे ही प्रोटिस्टा भी रिप्रोडक्शन करते हैं। जो प्रोटिस्टा असेंबल्ड बाय फिक्सेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के बारे में बताया था, प्रोटेक्ट कर लेते हैं वो। जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो स्पोर्स में होता है। पहले तो वो फिक्सेशन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं वो स्पोर्स में। वो स्पोर्स में, ठीक है।
जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेल, और जो सेल होते हैं वो फ्यूजन करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहां चला गया, ये क्या करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटिस्टा है उनमें इंक्लूडेड है फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स, जो प्रोटिस्टा है उनमें काफी सारे मेम्ब्रेन्स इंक्लूड हैं, 5 मेम्ब्रेन इंक्लूड हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ।